हरियाणा और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत ने इंडी गठबंधन के तोते उड़ा दिए। लेकिन नया साल नई चुनौती लेकर आएगा और यह नई चुनौती है दिल्ली चुनाव की, क्योंकि दिल्ली में कोई इंडी गठबंधन नहीं है। यहां केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। फरवरी में इलेक्शन होना है और केजरीवाल दिल्ली में गली गली घूम रहे हैं। अभी से वो टिकट बांटने में सबसे आगे दिख रहे हैं। बीजेपी भी पीछे से रेस लगाने में जुटी और इन सब के बीच दिल्ली कनेक्शन में ओवैसी की एंट्री हो गई है। बॉस ओवैसी ने, असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में एंट्री करते ही जो कार्ड चला है उसने दिल्ली के आने वाले विधानसभा चुनाव को नया ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि ओवैसी के आने से अब दिल्ली में होगी मुस्लिम वोटों के लिए भयंकर लड़ाई, जिसमें केजरीवाल भी होंगे, कांग्रेस भी होगी और ओवैसी भी होंगे। इसमें सबसे पहले बात ओवैसी की, क्योंकि जो लोग संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ाने के लिए सिर्फ वो ताहिर हुसैन ही मिला जो दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ताहिर हुसैन के परिवार वालों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है और बताया कि ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुका है। ओवैसी ने लगे हाथ ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट बनाने का ऐलान कर दिया। भाई ओवैसी ने कहा कि एमसीडी काउंसलर ताहिर हुसैन ने एआईएमआईएम ज्वाइन किया है और वो दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मोदी और योगी को घेरने के लिए हर दिन संविधान की दुहाई देते नहीं थकते। लेकिन अब यही असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली चुनाव में दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को चुनावी मैदान में उतारने से नहीं हिचक रहे। अब कहां गया सेक्युलरिज्म, कहां गया आपका वो संविधान लहराना, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अब तक जेल में बंद है, उसे जमानत तक नहीं मिल रही। बॉस इसी साल मार्च में दिल्ली की कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर चुकी है कि शुरुआती जांच में ताहिर हुसैन पर लगे आरोप सही साबित हो चुके हैं और यह ओवैसी का कैंडिडेट बन रहा है। जांच की बात करें तो जेल में बंद ताहिर हुसैन को पुलिस की चार्जशीट में दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया गया था। पुलिस ने चार्जशीट में साफ साफ कहा था कि ताहिर हुसैन ने हिंसा भड़काई, दंगों की साजिश रची, दंगे करवाने के लिए पैसे भी खर्च किए। ताहिर हुसैन पर दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की बर्बरता से हत्या कराने का भी आरोप। 24 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के इन दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और करीब 700 लोग घायल हुए थे। इन दंगों के वक्त ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से जुड़ा था और नगर निगम में आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका था। हालांकि दंगों में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन अब जस्ट दिल्ली चुनाव के पहले ओवैसी खड़े हो गए, कह रहे यार तुमको कौन निकाल रहा है, आओ मैं तुमको टिकट देता हूं। यह सेक्युलरिज्म है इनका। दंगों के दौरान ताहिर हुसैन का एक वीडियो भी वायरल हुआ था दंगों के दौरान, जिसमें ताहिर हुसैन हाथ में एक रॉड लेकर अपनी छत पे घूमता हुआ दिख रहा था। आरोप है कि दंगों के दौरान ताहिर हुसैन की छत से ईंट, पत्थर और पेट्रोल बम फेंके गए। इसलिए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को कैंडिडेट बनाने पर बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ताहिर हुसैन को वोट देने का सीधा मतलब दंगों का समर्थन करना माना जाएगा। सुनिए एक बार। अगर ताहिर हुसैन को कोई भी वोट देता है तो सीधे सीधे वो उस दंगे को सपोर्ट करता है, अंकित की हत्या को सपोर्ट करता है, वो जो 53 लोग मारे गए उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। राजनीति बहुत ढंग तरह से होती है, लेकिन इस तरह की राजनीति की जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा दंगा किया हो, मास्टरमाइंड हो, उसको पार्टी में लाना और चुनाव लड़ाने की जो ओवैसी के पार्टी की कोशिश है, मैं इसकी 1000 बार निंदा करता हूं। जिस ताहिर हुसैन ने दिल्ली को जलाने का काम किया, वो ताहिर हुसैन ओवैसी को इतना अच्छा लग गया कि उसे चुनाव का टिकट दे दिया। टिकट भी उस जगह से दिया जहां पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया। मुस्तफाबाद सीट पर करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां से कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती रही है। पिछली बार कांग्रेस से अली मेहंदी चुनाव लड़े थे। बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस इस बार भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ओवैसी तीनों के मुस्लिम कैंडिडेट हो। लेकिन इससे फायदा बीजेपी को हो सकता है,
क्योंकि 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उनमें एक सीट मुस्तफाबाद की सीट थी। हालांकि जितने सवाल ओवैसी से हैं उतने सवाल इस देश के मुसलमानों से भी। ओवैसी को क्यों लगता है कि वो एक दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड को टिकट देंगे और उनको फिर भी मुस्लिम बहुल इलाके में वोट मिलेगा? इसका सवाल पूछा जाना चाहिए। यानी मुस्तफाबाद सीट का इतिहास कह रहा है कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा मुश्किल केजरीवाल की बढ़ाई, क्योंकि माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार दिल्ली में 70 में से करीब 2 दर्जन सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिनमें 6 सीटें तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जैसा महाराष्ट्र चुनाव में देखने को मिला, जहां औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी ने AIMIM के कैंडिडेट इम्तियाज जलील को हरा दिया। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुई तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर पिछले चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे तो आप देखिए दिल्ली में क्या हिसाब किताब रहा है मुस्लिम वोटों का। जरा आपको इसका हिसाब किताब बताता हूं, क्योंकि दिल्ली का अगर आप देखेंगे मुस्लिम वोट किसको कितना गया, अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव 2020 आम आदमी पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला भाई? आम आदमी पार्टी को 83% बॉस 83% मुस्लिम वोट गया, कांग्रेस को मात्र 13% और बीजेपी को 3% वोट गया, 3%। इसी तरह से अगर आप पिछली बार का देखेंगे, उससे पहले 2015 का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी को 77% मुसलमानों का वोट मिला था, 77%। कांग्रेस को मिला था 20% और बीजेपी को मात्र 2% वोट मिला था। तो अगर आप देखेंगे 2015 से 2020 के बीच में आम आदमी पार्टी का मुस्लिम वोट 6% प्लस चला गया और कांग्रेस का जो है वो -7% हुआ है। यानी कांग्रेस का मुस्लिम वोट जो है वो छिटक के पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास गया। लेकिन हाल के जो अभी नगर निगम के चुनाव हुए उसमें कुछ सीटों पर, मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका मतलब यह कहा जाने लगा था कि मुसलमान क्या कांग्रेस के पास लौट रहा है, क्या केजरीवाल को कांग्रेस दिक्कत देगी? लेकिन यहां तो ओवैसी भी कूद पड़े हैं, तो मुस्लिम वोटों में बड़ा बिखराव हो सकता है, जो केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी को तो वैसे ही मुस्लिम वोट नहीं मिलना है। अब यह भी समझ लीजिए कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आम आदमी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने में कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए किस तरह दिल्ली में जीत के चांसेस बन सकते हैं। भाई 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 8 सीट मिली थी, कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला था। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% था, बीजेपी का 39% और कांग्रेस का 4%। ऐसे में अगर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी को 5% का अगर डेंट दे देते हैं और बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के वोट में 5% की सेंधमारी कर लेती है, मान लीजिए, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई तो कुछ तो वोट छिटकेगा ही, तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54% से गिरकर 44% तक आ सकता है और बीजेपी का वोट शेयर 39 से बढ़कर 44% पहुंच जाएगा। पिछले चुनावी नतीजों के आधार पर हुए एक आंकलन के मुताबिक 44% वोट शेयर होने पर आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर 31 तक आ सकती हैं, जबकि इसी वोट शेयर पर बीजेपी 39 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत तक हासिल कर सकती है दिल्ली में। लेकिन यह इफ एंड बट की बात है, होगा क्या ये अभी किसी को नहीं पता।